लेडी बिंगले कमल के ये फूल छोटे और घने होते हैं। डबल कलर पेटल्स वाले फूल एक साथ बहुत सारे खिलते हैं। लेडी बिंगले मिनी लोटस है, छोटे पॉट में भी लगाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। मैं स्नेह। लेडी बिंगले का ट्यूबर ऑनलाइन खरीदा है। एक ट्यूबर 150 रुपये का है, एक के साथ दूसरा फ्री मिला है। छोटे ट्यूबर 150, बड़े ट्यूबर 250-300 तक मिल जाते हैं। ट्यूबर्स को पॉट में लगाया था। लगाने के 1.5 महीने बाद फूल खिलने लगे। लेडी बिंगले मिनी लोटस है। एक फूल में 45-50 पंखुड़ियाँ होती हैं। फूल 4-5 इंच बड़े होते हैं, घने होते हैं। हल्के और गहरे गुलाबी रंग के फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे ट्यूबर्स लगाने के बाद फूल पाने के लिए पौधे की केयर मैंने कैसे की है। सॉइल बनाने और ट्यूबर्स लगाने के बारे में बेसिक बातें आज मैंने शेयर की हैं। वीडियो लंबा हो जाता है। सॉइल कैसे तैयार की जाती है, ट्यूबर्स कैसे लगाए जाते हैं, पूरी जानकारी के लिए आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। मार्च में ट्यूबर्स लिए थे। पैकिंग खोलने के बाद ट्यूबर्स को पानी में रख दिया था। कुछ दिनों में ही ट्यूबर्स में से पत्तियां और नोड्स निकल आईं। ग्रोथ होने के बाद ट्यूबर्स को सॉइल में लगा दिया। दोनों ट्यूबर्स एक ही पॉट में लगाए थे। लगाने के लिए प्लास्टिक का पॉट लिया था। पॉट का साइज 10 बाई 10 था। कमल का ये पौधा पॉट में आसानी से लगाया जा सकता है। ट्यूबर्स आने के पहले सॉइल तैयार कर ली थी। नॉर्मल गार्डन सॉइल को 5-6 दिन तक पानी में भिगाकर कमल लगाने के लिए सॉफ्ट सॉइल तैयार की जा सकती है। चिकनी मिट्टी अगर मिल जाती है कमल लगाने के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। गार्डन की नॉर्मल सॉइल को 4-5 दिन तक पानी में भिगाकर रखा। पॉट में 4-5 इंच ऊंचाई तक सॉइल डाली। किसी भी तरह की खाद नहीं डाली थी। सॉइल डालने के पहले 1-1.5 इंच ऊंचाई तक वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट डाली जा सकती है। सॉइल में खाद की मात्रा ज़्यादा होने से ट्यूबर्स सड़ सकते हैं। सॉइल के ऊपर ट्यूबर्स रखकर मिट्टी से हल्का सा कवर कर दिया था। ट्यूबर्स की नोड्स को सॉइल के बाहर रखा। नोड्स मिट्टी के अंदर दब जाने से ग्रोथ रुक जाएगी, नई पत्तियां नहीं निकल पाएंगी। ट्यूबर्स लगाने के बाद पॉट में पानी भर दिया। सॉइल के ऊपर इतना ही पानी भरना चाहिए, कॉइन लीव्स पानी पर तैरती रहे। सॉइल में लगाने के 5-6 दिन बाद कुछ पत्तियां और निकल आईं। ट्यूबर्स मैंने मार्च में लगाए थे। ग्रोथ अच्छी हो रही थी। अप्रैल तक पौधा हेल्दी था। मई शुरू होने पर तेज़ धूप से पानी गर्म हो जा रहा था। नई पत्तियां नहीं निकल रही थी, ग्रोथ रुक गई थी। पौधा छोटे पॉट में लगा था। पत्तियां जलने लगी। ट्यूबर्स को बड़े पॉट में रीपॉट कर दिया। पुरानी और ख़राब पत्तियों को निकाल दिया। कुछ दिनों में ही पौधा हेल्दी हो गया, ग्रोथ होने लगी, नई पत्तियां निकलने लगी। 10-15 दिन बाद 2-3 एयर लीव्स निकली। इसी के साथ पौधे में कलियां आने लगी। छोटे पॉट में लगे हुए पौधे पर भी
2 कलियां एक साथ आ गईं। एयर लीव्स छोटी थी, ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं थी। लेडी बिंगले लोटस के फूल और पत्तियों का साइज छोटा होता है। पौधा 11-12 इंच ऊंचा होता है। फूल 3-4 इंच बड़े खिलते हैं। लेडी बिंगले मिनी लोटस है। मिनिएचर लोटस जैसा छोटे पॉट में लगाया जा सकता है। कलियां हेल्दी थी, ग्रोथ अच्छी हो रही थी। 10-15 दिन बाद कलियां बड़ी हो गई थीं। कमल की दूसरी वैरायटी के पौधों में भी कलियां आ रही थीं। कमल की एक और वैरायटी आमेरी पियोनी, इसमें भी कली आ गई थी। ये कली रेड पियोनी की है। 8-10 दिन के लिए मैं बाहर गई थी। आने के बाद रेड पियोनी का पौधा, कली और सूखे हुए फूल मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे। लेडी बिंगले की कलियां भी खिल चुकी थीं, फूल सूख रहे थे। पौधे में कुछ नई कलियां भी आ गई थीं। लेडी बिंगले कमल की एक ऐसी वैरायटी है, छोटे पॉट में लगे हुए पौधे में भी बहुत सारी कलियां एक साथ आती हैं। सर्दी के 1-2 महीने छोड़कर पौधे पर पूरे साल फूल खिलते रहते हैं। 5-6 दिन बाद कलियां खिल गईं। ये खिले हुए फूल हैं। फूल छोटे होते हैं लेकिन घने होते हैं। एक फूल में 40-50 पंखुड़ियाँ होती हैं। फूलों का रंग सफ़ेद शेड लिए हुए हल्का और गहरा गुलाबी होता है। फूल सुबह खिलता है, शाम को बंद हो जाता है। 3-4 दिन तक खिलता रहता है। फूल खिलकर सूखने के 8-10 दिन बाद सॉइल के अंदर आधा छोटे चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र डाला। 5-6 दिन में ही पौधे में नई कलियां आने लगी। एक बार फूल खिलने के बाद सॉइल को न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है। फूल खिलने के 8-10 दिन बाद खाद देना चाहिए। पौधे में कली है तो फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। कली खिल नहीं पाएगी, सड़ जाएगी। पौधा हेल्दी होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलते रहने से प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं। हेल्दी रहने के लिए पौधे को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। कमल की ये वैरायटी कम जगह में छोटे पॉट में लगाई जा सकती है। ट्यूबर लगाने के बाद पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। कमल के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलना ज़रूरी है। कम धूप वाली जगह में रखने से पौधे पर पत्तियां तो आती हैं, फूल नहीं आते। ये पॉट को ऐसी जगह पर रखा है जहां 5-6 घंटे की धूप मिलती है। पौधे बालकनी में रखे हैं। बारिश का पानी कभी कभी मिलता है। पानी साफ रखने के लिए, लेवल बनाए रखने के लिए 1-2 दिन बाद पानी डाला है, ओवरफ्लो किया है। अगर आप कम जगह में छोटे पॉट में कमल का पौधा लगाना चाहते हैं, लेडी बिंगले लोटस लगा सकते हैं। पौधे को बड़े पॉट में भी लगाया जा सकता है। ग्रोथ अच्छी होगी, फूल बड़े और ज़्यादा खिलेंगे। लेडी बिंगले कमल की वैरायटी मुझे बहुत पसंद है। कलियों और फूलों से पॉट भरा रहता है। सर्दी के 1-2 महीने छोड़कर फूल पूरे साल खिलते रहते हैं। लोटस लवर्स के कलेक्शन में लेडी बिंगले ज़रूर होना चाहिए। लेडी बिंगले के फूल और कमल की ये वैरायटी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।